बोनसाई था, इसमें टाइम बहुत लग गया है, बट आई होप आपको समझ तो आया होगा। ठीक है, तो टाइप ऑफ बोनसाई में सबको समझाने में ना टाइम लगना ही था। तो अब शुरू करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, साइज ऑफ बोनसाई। अब ये भी कंफ्यूजिंग है, बट मैं इसको समझाऊंगी, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो ना यार, जो बोनसाई होती है ना, किस किस टाइप की होती है, जो मैंने डिफरेंट डिफरेंट बुक से लिखा हुआ है, किसी में क्या दिया था, किसी में क्या दिया था, बट इसको जब पूरा सुन लोगे ना आपको समझ आ जाएगा। मैं आपको बता भी दूंगी कैसे करना है। ठीक है, बाकी इंच और सेंटीमीटर में तो कन्वर्जन खुद करते रहना आप। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इंपीरियल और दाई। दाई आपको पता है ना, नेपाली में दाई किसको बोलते हैं? बड़े भाई को बोलते हैं। इंडिया में दाई किसको बोलते हैं? हिमाचल में बड़ी बहन को बोलते हैं। तो दाई मतलब बड़ा। ठीक है, तो दाई और इंपीरियल होती है बड़े साइज की बोनसाई, जो सबसे बड़ी होती है। 4 हैंडेड बोनसाई, 4 हैंडेड का मतलब क्या होता है? चार चार अच्छा, 4 हैंडेड बोनसाई का मतलब होता है आपको, इसमें कुछ, चलो पहले ये याद रखो ना, 8 लोग चाहिए आपको उठाने के लिए, कुछ ऐसा होता है इसका ना, मैं बताती हूँ आपको। इसमें लिखा है मैंने कहीं 4 हैंडेड, चलो आ जाएगा, कोई बात नहीं, मैंने इसका मतलब लिखा था यार कहीं। चलो पढ़ते हैं पहले। 4 हैंडेड बोनसाई मतलब बहुत बड़ी होगी ये। ठीक है, उसके बाद है चुमोनो, समझ आया? चुमोनो बोनसाई मीडियम साइज की बोनसाई होती है। ये होती है 8 से 24 इंच टॉल, और कुछ बुक में 36 इंच तक भी लिखा है। मोस्ट कॉमन ये बोनसाई होती है। ठीक है, इसको 2 हैंडेड बोनसाई। ठीक है, उसके बाद है शोशिन, स्मॉल साइज होता है इसका, 6 से 8 इंच टॉल होती है ये। फिर है 1 हैंडेड बोनसाई। ठीक है, ये है मिनी डिस्क बोनसाई। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप है इसके, है ना। जो मिनिएचर जो सबसे छोटी बोनसाई होती है वो होती है 3 से 6 इंच टॉल। ठीक है, अब यही मैंने देशराज से भी लिखा होगा इधर, ये देखो, मेमे बोनसाई 1 हैंडेड, चुमोनो बोनसाई 2 हैंडेड। ठीक है, मेमे बोनसाई हो गया, चुमोनो बोनसाई हो गया। ठीक है, इसमें शोशिन रह गया है, शोशिन नहीं लिखा है, तो शोशिन आपको ये वाला याद कर दो आप, ये बढ़िया है। जो दाई बोनसाई है वो 48 इंच तक टॉल होती है, चुमोनो 8 से 24 इंच टॉल होती है, शोशिन 6 से 8 इंच टॉल होती है, और जो मेमे बोनसाई है वो 3 से 6 इंच टॉल होती है। ठीक है, कुछ बुक्स में ये 2.5 सेंटीमीटर भी दिया होगा डायरेक्ट। ठीक है, अब देखो इसमें भी देख लो, मेमे 3 से 6 इंच, शोशिन 6 से 8 इंच, सेंटीमीटर में कर लेना कन्वर्ट, चुमोनो और मीडियम 8 से 24, दाई इंपीरियल 24 से 48। ये मैंने ऐसे याद करने को कि सबसे छोटी मेमे, फिर शोशिन होती है, नहीं सबसे छोटी मेमे, फिर शोशिन, फिर चुमोनो। कौन कौन सी होती है? सबसे छोटी मेमे, फिर शोशिन, फिर चुमोनो, फिर दाई। ठीक है, उसके बाद अब देखो, ये देखो मैंने ये बनाया हुआ है, कुछ और बोनसाई भी है नोट्स में दी हुई है, जो पहले क्वेश्चन पेपर में भी आ गई है, उसको आप देख लेना, मैं बताती हूँ कैसे। देखो सबसे पहले मिनिएचर, ये मैंने बहुत, एक कोचिंग के नोट्स है ना उससे लिखा हुआ है। सबसे पहले मिनिएचर बोनसाई डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है, जिसमें बहुत छोटे छोटे साइज की बोनसाई होती है, जैसे केनशी शुको, क्या नाम है यार ये, केनशित्सुबो। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट होती है, 1 से 3 इंच की होती है। जो पॉपी सीड होता है ना इतना छोटा, उतनी छोटी होती है ये, तो सबसे छोटी होती है ये। ठीक है, बट इससे छोटी एक किशी भी होता है, किशी बोनसाई। ठीक है, किशी बोनसाई सबसे छोटी किशी बोनसाई होती है। ठीक है, यहाँ देखो मैंने लिखा है सबसे छोटी होती है किशी बोनसाई। ठीक है, ये होती है हमारी 2.5 सेंटीमीटर। किशी बोनसाई होती है हमारी 1 इंच से छोटी होती है, 1 इंच से छोटी होती है, और 2.5 सेंटीमीटर तक हो सकती है किशी। ठीक है, उसके बाद आता है
कैनशित शुबो, वो 1 से 3 इंच तक होती है। फिर आता है शितो, 2 से 4 इंच तक होती है। तब जाके मैमे बोंसाई आता है, जो इतना इम्पोर्टेंट है, जो आपकी बुक में भी दिया है, बट कंसेप्ट उससे क्लियर नहीं होगा, उसमें शॉर्ट में ही है। फिर किशी बोंसाई दिया हुआ है, तो ये प्रॉपर इसमें मैंने लिखा हुआ है। तो जो मिनिएचर बोंसाई होते हैं सब, किशी होता है सबसे पहले, जिसकी जो हाइट रहती है वो <1 इंच होती है। फिर आता है कैनशित शुबो, ठीक है, ये 1 से 3 इंच का होता है। ये स्मॉलेस्ट लिखा है बुक में, बट इससे भी छोटी किशी बोंसाई होती है, याद रखना। फिर शितो होती है आपकी उंगली की साइज के बराबर, जो फिंगर की जो टिप होती है ना आपकी, उसके बराबर 2 से 4 इंच। फिर होती है शोशिन 6 से 8 इंच तक होती है शोशिन, ठीक है। कुछ बुक्स में 2 से 6 लिखा था, बट वो गलत था, क्योंकि मैमे बोंसाई की होती है 2 से 6 इंच या 3 से 6 इंच मैमे बोंसाई होती है, क्योंकि शोशिन ना मैमे बोंसाई से थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। उसके बाद आती है कोमोनो 6 से 10 इंच होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आपने एक में निपटा दिया था ना मिनिएचर मैमे, अकेली मिनिएचर मैमे नहीं होती है। ये देखो इतने टाइप की मिनिएचर बोंसाई बता दी मैंने आपको। सबसे छोटी किशी, फिर कैनशित्सुबो, ठीक है। इस तरह से बना लेना, जल्दी याद हो जाएगा। किशी इतना मोर देन 1 इंच, फिर कैनशितो 1 से 3, फिर 2 से 4 शीतो, 2 से 6 मैमे, 6 से 8 ये, और 6 से 10 कमोनो, ठीक है। उसके बाद आता है अगला मीडियम साइज बोंसाई, ठीक है। मीडियम साइज में आता है कटादे मोची 10 से 18 इंच, ये ठीक है, ये बेस्ट होती है, ठीक है। और हमने मीडियम में कौन सी पढ़ी हुई है, एक चोमोनो पढ़ी हुई है, ठीक है, चोमोनो पढ़ी हुई है। तो ये देखो चुमोनो बोंसाई। तो जो चीज़ इसमें बहुत ही शॉर्ट में था ना, वो मैंने आपको और डिटेल में बता दिया, क्योंकि रैंडमली मैं पढ़ती थी ना, मॉक में आता था किशी बोंसाई, तो कन्फ्यूज़न बहुत होता था। तो जो ये है ना, ये इतना सा टॉपिक, इसमें सब क्लियर है, ठीक है। उसके बाद मीडियम में मैंने बता दिया आपको कटादे मोची 10 से 18 इंच, और चुमोनो बोंसाई तो आपने देख ही लिया कितने इंच है ऊपर, ठीक है। उसके बाद है लार्ज साइज में हमने पढ़ी है दाई पढ़ा है ना, दाई और ओमोनो सेम होता है, ठीक है। इसी को दाई और ओमोनो बोंसाई लार्ज साइज की बोंसाई है, 48 इंच तक हो सकती है, 38 से 48 इंच। उसके बाद आता है हाची उए, ठीक है। हाची उए होता है 6 हैंडेड बोंसाई, मतलब 3 लोग चाहिए होते हैं। हाँ मैं ठीक बोल रही थी पहले, ठीक है। देखो 4 हैंडेड बोंसाई का मतलब होता है 4 हाथ, कितने, 2 लोगों के होते हैं ना 4 हाथ, तो 2 लोग चाहिए इसको उठाने के लिए। 2 हैंडेड बोंसाई में 1 आदमी चाहिए इसको उठाने के लिए, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। ये लिखा है मैंने 6 हैंड, नीड 3 पीपल टू मूव, 40 से 60 इंच होती है ये। फिर जो इम्पीरियल आती है ना, वो लार्जेस्ट होती है। यहाँ देखो मैंने दाई और इम्पीरियल एक ही किया हुआ है, ठीक है। जबकि डिटेल में जब पढ़ा ना, तो पता चला कि दाई जो लार्जेस्ट जो साइज, जो बिग साइज बोंसाई है ना, दाई तो उसमें सबसे छोटी है, 48 सेंट जो इंच तक दाई होती है। इम्पीरियल का साइज देखो यहाँ कितना बड़ा होता है, 80 इंच तक, 60 से 80 इंच तक होता है इम्पीरियल का, ठीक है। तो दाई से बड़ा इम्पीरियल बोंसाई है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट क्या है, सबसे छोटा है किशी बोंसाई, जो 1 इंच से भी छोटा है, 2.5 सेंटीमीटर की बोंसाई है। उसके बाद है कैनशित्सुबो 1 से 3 इंच, फिर है शितो 2 से 4 इंच, फिर है मैमे, जिसको आप बहुत पढ़ते हो, मैमे और किशी इंपॉर्टेंट है। फिर है शोशिन, फिर है कोमोनो, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोमोनो को च्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी मिनिएचर बोंसाई है। मीडियम साइज में आपकी आती है चुमोनो, जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है, देशराज के नोट्स में भी है, ठीक है। ये देखो देशराज सर के जो नोट्स है उसमें मैमे बोंसाई, स्मॉल बोंसाई, मीडियम बोंसाई, लार्ज साइज बोंसाई, देखो इन्होंने सही लिखा है 24 से 60, क्योंकि सर ने डिटेल्ड स्टडी की होगी, ठीक है। 24 से 48 कौन है, दाई। 60 इंच तक कौन है, 60 से 80 कौन है, इम्पीरियल, ठीक है। इसीलिए सर की बुक में 24 से 60 है, और बाकी जो कॉमन बुक्स और है उसमें दाई का साइज 48 तक दिया था, 48 इंच तक दिया था, ठीक है। बट जो देशराज सर की बुक में 60 इंच सही दिया हुआ है, क्योंकि अगर डिटेल्ड में स्टडी करेंगे ना, तो ये है प्रॉपर नोट्स बोंसाई के साइज के, ठीक है। ये आपको थोड़ा डिटेल में, ताकि आपको दिख जाए ना।
क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है। किशी बोंजाई पूछा था एक बार, फिर इतने सारे नाम है ना, बहुत कंफ्यूजन होता है। इसीलिए आप ये पढ़ लेना, ठीक है, इसके बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद है प्लांट्स फॉर बोंजाई। तो सबसे पहले यहाँ पे भी थे, इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगी, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है यार। देखो फाइकस है, ठीक है, फाइकस है। उसके बाद आप खुद पढ़ लो ये सब ना, इसको अलग से नहीं पढ़ाऊंगी मैं। अल्मस देख लो, ये चाइनीज़, ये हो गया चाइनीज़ एल्म हो गया, ठीक है। ये देख लो फाइकस स्पीशीज़ देख लो। उसके बाद ये देख लो फाइकस बेंजामिना, ये नेरीफोलिया, ये वीपिंग फिग, पॉपुलर इंडोर ट्री एक्सेप्टेड एज ट्रू बोंजाई। ये तो क्लियर भी लिखा है, आपको समझ भी आ जाएगा, तो इसमें तो ऐसा नहीं है कि बड़ी गंदी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है कुछ, कई बार अगर प्रॉपर केयर करें ना तो कुछ ये नॉन ट्रॉपिकल जो प्लांट्स है ये भी बढ़िया बोंजाई साबित हो सकते हैं। तो ये वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है बिगिनर के लिए। पोमेग्रेनेट कर लो यूज़, जूनिपर यूज़ कर लो, ठीक है। और फॉरेन में जो होते हैं ना, ये फॉरेन कंडीशन में, मतलब कुछ इंडिया में तो नहीं, बट कुछ कंट्री में ये यूज़ हो सकती है बोंजाई मेकिंग के लिए, फायर हॉर्न, ठीक है। ड्वार्फ पोमेग्रेनेट एंड जूनिपर वेल सूटेड फॉर इंडियन कंडीशन, ठीक है। सूटेबल प्लांट फाइकस स्पीशीज है, बोगनविलिया बताया था मैंने, और वो इम्पोर्टेंट है पेट्रिया, ठीक है। डुरांटा की स्पीशीज हो गई। कैश्यू कैजुरिना, चाइनीज मिनी ऑरेंज, सिट्रस बताया था, सिट्रस। उसके बाद सेपोटा होता है। इस तरह कर देना, फ्रूट देख लेना, फ्रूट गवावा अच्छी बोंजाई बनाता है, मैंगो अच्छी बोंजाई बनाता है, ठीक है। और अनार अच्छी बोंजाई बनाता है, नीम अच्छी बोंजाई बनाता है, ठीक है। ये देखो कुछ श्रब है, हेमेलिया, हिबिस्कस है, कुछ ये देखो क्लाइंबर है। इस तरह से मतलब देख लेना, इसको पढ़ लेना, ठीक है। ऑरेंज पर्पल रेथ, पेट्रिया वॉल्यूबिलिस को बोलते हैं पर्पल रेथ, गुड क्लाइंबर फॉर बोंजाई, ठीक है। अब है जी ये, वो तो पढ़ लेना खुद भाई, है ना। सुटेबल प्लांट्स फॉर बोंजाई मेकिंग। तो देखो मैंने पहले बोला था स्मॉल लीव प्लांट शुड हैव स्मॉल लीव्स, ठीक है। जो लार्ज लीव के जो प्लांट्स होते हैं जैसे एवोकेडो, ये बहुत ही आउट ऑफ प्रोपोर्शन दिखते हैं, इसीलिए इसको नहीं यूज करेंगे, ठीक है। ये स्केल के प्रिंसिपल को नहीं फॉलो करते हैं। टू गिव अपीयरेंस ऑफ एज, ऐसा लगे कि मतलब एज्ड है, बड़ा पेड़ लगे, इसीलिए जो 1/3 पार्ट होता है जो रूट का, उसको हम क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं। जैसे बोंसाई लगाई है ना, इसकी जो रूट होती है ना, इतना पोर्शन में मिट्टी नहीं होती है उससे, तभी तो लगेगा। जैसे पीपल का बड़ा पेड़ होता है ना, कैसे उसकी जड़ें दिखती है बाहर को, तो इसमें भी ऐसा ही होता है, बाहर को जड़ें रखते हैं तब लगता है कि मतलब बड़ा पेड़ लगता है, ठीक है। उसके बाद है स्पीशीज, सब ये है कि एवरग्रीन प्लांट भी यूज़ कर सकते हैं हम, डेसिड्यूस भी, ट्रॉपिकल भी, है ना। और कुछ नॉन ट्रॉपिकल प्लांट भी यूज़ कर सकते हैं अगर प्रॉपर केयर करें बोंसाई बनाने के लिए, ठीक है। बट वुडी ट्रंक होना चाहिए भाई, समझ आया, बोंसाई बनाने के लिए, है ना। कुछ जगह पे फ्लेक्सिबिलिटी का भी यूज़ होता है, जैसे कैस्केड और सेमी कैस्केड है। प्लांट विद स्मॉल फ्लावर एंड फ्रूट आर सिलेक्टेड एज अ फॉलिएज ऑटोमेटिकली। ये पता क्या बोला है, ऐसा प्लांट को हम देखेंगे ना बोंसाई बनाने के लिए जिसके फूल छोटे हो और फ्रूट छोटे हो, ठीक है। क्योंकि जो पत्ते हैं ना, अगर फ्रूट और ये पत्ते, जो फल और फूल छोटे होंगे ना, फ्लावर और फ्रूट, जो लीव फॉलिएज होती है ना, वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है 1/4, क्योंकि जब हम उसमें न्यूट्रिएंट ही उतना ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, बोंसाई में ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, ठीक है। और रूट की ग्रोथ कम हो रही है, शैलो रूट बन रही है, तो पत्ते भी ग्रो कम करते हैं। प्लांट बियरिंग फ्लावर ऑन लीफलेस ब्रांचेस आर वेरी गुड। ऐसे प्लांट ना जिनमें फूल आए वो भी बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। एक पीछे मैंने बताई थी रेड कलर की सुंदर सी बोंसाई बनती है, डेसिडुअस ट्रीज में बताया था मैंने, चाइनीज एल्म वगैरह, बीच, ऐसे ऐसे जहाँ एग्जाम्पल दिए थे, तो उसको देख लेना, ठीक है। मैपल, हाँ मैपल यहाँ लिखा है, मैपल जो डेसिडुअस प्लांट है ना, ब्रूम के जो ब्रूम टाइप की बोंसाई है उसमें सूखा हुआ दिखाया था ना मैंने, आप ना फोटो से याद रखना, सूखा हुआ पेड़ दिखाया था ना मैंने, ऐसी बनी थी उसकी फैन टाइप कैनोपी। तो उसमें ना हम प्रेफर करते हैं ऐसे प्लांट ले जिनके फ्लावर बड़े अट्रैक्टिव हो, लीफलेस ब्रांचेस है, तो
जब हम ब्रूम टाइप की बोंसाई बनाते हैं उसमें देखा ना आपने कि कैसा सूखा सूखा पेड़ था, पत्ते उसमें थे ही नहीं। ठीक है, उस केस में ना अगर आप ऐसे प्लांट को यूज़ करें ना जिसके फ्लावर अट्रैक्टिव हो, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो है इसका मतलब। इसीलिए हमने ब्रूम टाइप में मैपल का यूज़ किया, इसमें बहुत सुंदर लाल कलर के फूल आते हैं। ठीक है, प्लांट्स सेलेक्टेड मस्ट बी एबल टू ग्रो इन स्ट्रेस कंडीशन और लो न्यूट्रिएंट। ये वही है कि ऐसा प्लांट सेलेक्ट करना है बोंसाई बनाने में कि अगर आपको मतलब अच्छे से उसकी केयर ना कर पाए, कई बार स्ट्रेस हो जाए, मतलब पानी प्रॉपर ना हो, तब भी वो अच्छे से चले। और ऐसे प्लांट को फॉलो करना जिसको न्यूट्रिएंट्स की कम हो, क्योंकि बोंसाई के जो सबस्ट्रेट होता है ना उसमें न्यूट्रिएंट हम कम ही डालते हैं। ठीक है, तभी इसकी जो ग्रोथ होती है ना वो ज़्यादा नहीं हो पाती है, ग्रोथ को वो रोकता है। अगर कम फर्टाइल होगा ना, जो आपका मटेरियल होगी, जो सॉइल होगा ना कम फर्टाइल होगा, तभी इसकी जो अपवर्ड ग्रोथ कम होगी और इसमें ड्वार्फिंग इफेक्ट आता है। ठीक है, अब है शेपिंग ऑफ बोंसाई। अब तो मुझे थोड़ा जल्दी पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि बहुत टाइम लगा दिया मैंने आज, है ना। चलो कोई बात नहीं, समझ आना चाहिए आपको, क्योंकि इसमें ही सब है, इसके बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात है एक जगह सब चीज़ें मिल जाए ना, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर टाइम लग भी रहा है। एटलीस्ट आपके इसके बाद ऐसा तो रहेगा कि नहीं मुझे आता है सब। ठीक है, उसके बाद शेपिंग ऑफ बोंसाई, ओवरऑल डिज़ाइन, 1/3 का रूल फॉलो करो। रूल ऑफ थर्ड, रूल ऑफ थर्ड का मतलब होता है जैसे लोअर थर्ड में आती है आपकी रूट और लोअर ट्रंक ना, जैसे ये बोंसाई है। ठीक है, लोअर नीचे ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड करो, एक में क्राउन आएगा, एक में ब्रांच पोर्शन आएगी जहाँ से ब्रांचेस अराइज हुई है। ठीक है, और नीचे आएगी जो थर्ड पार्ट है उसमें आएगी लोअर ट्रंक प्लस रूट सिस्टम। ठीक है, तो प्रॉपर स्केल मेंटेन होना चाहिए इसका। ठीक है, ताकि एक नेचुरल लुक आए। ठीक है, और प्लीजिंग लुक आए, हारमोनियस लुक आए, ऐसे ना लगे आउट ऑफ बॉक्स, कोई प्रोपोर्शन नहीं। ये मतलब है प्रॉपर डिवीजन ऑफ स्पेस होना चाहिए जब आप बोंसाई बनाते हो। ठीक है, बोंसाई में जैसे नेचर में होता है ना पेड़ का डिजाइन, वैसे ही कंटेनर में भी होना चाहिए, चाहे आप हॉर्टिकली देखो चाहे वर्टिकली देखो, प्रॉपर प्रोपोर्शन होना चाहिए। ठीक है, प्रूनिंग, प्रूनिंग में क्या है, जो बड होती है ना जैसे ये बोंसाई है, बड के ऊपर प्रून करना है ताकि ये ब्रांच अच्छे से ग्रो हो जाए। ठीक है, और जितनी भी साइड ब्रांचेस है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा है जिनकी ज़रूरत नहीं है वो हटा देनी है। ठीक है, और जो स्टब जो वो नीचे का पोर्शन होता है ना, मतलब पहले तो सबसे कट कर दो, साइड ब्रांचेस हटा दो। अवॉइड कटिंग बैक सो फॉर दैट वीकन द मेन ब्रांच। और एक रूट और कुछ पार्ट ऊपर का जिसको वो स्टब बोलते हैं, जैसे गन्ने की नहीं होते स्टब, ऐसे प्रून कर देना है, यहाँ से काट देना है। एक्स्ट्रा जो लोअर 2-3 ब्रांचेस है उनको हटा देना है, मैंने पीछे बताया था ना। और एक्स्ट्रा हेड बैक नहीं करना है, मतलब ज़्यादा नीचे तक नहीं काटना है, क्योंकि इससे क्या होती है जो आपकी मेन ब्रांच होती है ना वो वीक हो जाएगी। ठीक है, प्रूनिंग का मतलब ही वही होता है एक्सेसिव जो ग्रोथ है, जिसकी कोई ब्रांच अननेसेसरली हो। देखो हमने बोला था कि जितनी ब्रांच है बोंसाई में वो लीन होनी चाहिए, मतलब उसका झुकाव व्यूअर की तरफ होना चाहिए। तो ऐसी कोई ब्रांच है जिसका क्रॉच एंगल प्रॉपर नहीं है, जो आउट अवे फ्रॉम द व्यूअर जा रहा है ना, उसको हम हटा देंगे। डेड होगी, डैमेज्ड होगी, जिनमें ऐसी प्रॉब्लम्स है वो सब हटा देंगे प्रूनिंग में। ठीक है, उसके बाद है निपिंग। ए ट्री रिक्वायर 1 हैप्पी निपिंग टू एस्टेब्लिश इट्स फॉर्म। ठीक है, जब हम प्रूनिंग करेंगे ना तो शेपिंग भी करनी पड़ेगी। तो निपिंग में हम क्या करते हैं, पिंचिंग बैक करते हैं। जैसे ये आपकी ब्रांच है ना, एक बार पूरा ही पिंच कर देते हैं, पूरा हटा देते हैं इसको। ठीक है, इससे क्या होता है, डेंसिटी बढ़ जाती है। निपिंग पिंचिंग बैक इज डन टू शेप एंड डेवलपिंग ट्रंक एंड टू कंट्रोल ओवरऑल साइज। क्योंकि जब हम टॉप का देखो ना यार कैसे होता है, ये कंसेप्ट है, जब हम टिप हटा देंगे ना पिंचिंग, तो इसमें जो हार्मोन होते हैं ना, ये हार्मोन पता है क्या करते हैं, ये लेटरल ग्रोथ को रोकते हैं। जब इस टिप को हटा देंगे हम, प्लांट की पिंचिंग ऑफ कर देंगे, तो लेटरल ग्रोथ होगी ब्रांचेस की, और जो वर्टिकल ग्रोथ है वो रुक जाएगी। इससे क्या होगा, हाइट बढ़ना रुक जाएगी और
साइड वाइज ग्रोथ होगी और एक ड्वार्फिंग इफेक्ट आएगा, प्लांट बोना हो जाएगा। ठीक है, तो हमें प्रिंसिपल यही तो है बोनसाई का कि प्लांट का ड्वार्फ करना है हमने। निपिंग कंट्रोल न्यू ग्रोथ, नई ग्रोथ को रोकता है ये। ठीक है, और इसको डेंस बनाता है, मतलब डेंसिटी बढ़ाएगा निपिंग से, हाइट घट जाएगी। वायरिंग, वायरिंग वही है कि जैसे हमने देखा ना, कईयों को हम ऐसे मोड़ रहे हैं, कईयों को हम कैस्केड ऐसे कर रहे हैं, कैस्केड सेमी कैस्केड में। ठीक है, और कईयों में हम स्पाइरल फॉर्म दे रहे हैं बोनसाई को। ये सब के लिए हमें वायर वायर की ज़रूरत होती है, कॉपर वायर की। ठीक है, कॉपर वायर से हम क्या करते हैं, शेप देते हैं, जो ट्रेनिंग करते हैं ब्रांचेस की, ताकि प्रॉपर शेप मिले जो हमें चाहिए। ठीक है, वायरिंग एंड बेंडिंग डन टू गिव शेप, डन आफ्टर प्रूनिंग व्हेन ट्री हैव बीन थिन्ड, मतलब जब सबसे पहले थिनिंग प्रूनिंग प्रॉपर करेंगे, उसके बाद हम पिंचिंग ऑफ वगैरह करेंगे, वायरिंग तब करेंगे। कॉपर वायर यूज़ करते हैं, फ्लेक्सिबल होती है वो। ये डिफरेंट साइज है कॉपर वायर के, 8 नंबर की मोटी होती है और जो 16 नंबर 18 नंबर की होती है वो मतलब पतली होती है। ठीक है, इनका यूज़ हम ट्रेनिंग के लिए नहीं कर पाते। हाँ, जब बांधना बूंदना हो धागे की तरह यूज़ कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, और जो 8 जो ये मोटी है 8 नंबर की है, जो इसको हम जो मेन ट्रंक होता है ना उसमें यूज़ करते हैं, मेन ट्रंक। ठीक है, अप्लाई वायर ऑन एवरग्रीन, हाँ ये पता क्या है, जो एवरग्रीन ट्री है ना, इसकी ट्रेनिंग के लिए करते हैं हम डोरमेंट पीरियड में। ठीक है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, डैमेज नहीं होता है, ब्रांचेस कैन बी शेप्ड विदाउट डैमेजिंग ग्रोथ। अप्लाई वायरिंग ऑन डेसिडुअस ट्री ओनली ग्रोइंग सीजन, ये याद रखना। एवरग्रीन पेड़ में कब करेंगे हम कॉपर वायर से ट्रेनिंग, डोरमेंसी में। ठीक है, और डेसिडुअस ट्री में करते हैं ग्रोइंग सीजन में। वायर शुड बी केप्ट ऑन प्लांट फॉर, ये वो बोला कि जो कॉपर वायर लगाई है ना वो 1 साल से ज़्यादा टाइम तक नहीं लगानी है। टेक्निक ऑफ प्रोपेगेशन, सीड से कर सकते हैं बट बहुत टाइम लगाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, सीड की जर्मिनेशन को एनहेंस करने के लिए कौन कौन से मेथड है? चलो एक मैं बता रही हूँ, सीड स्ट्रेटिफिकेशन, स्कैरिफिकेशन। क्या डिफरेंस है स्ट्रेटिफिकेशन और स्कैरिफिकेशन में? ठीक है, कटिंग करते हैं। ठीक है, कटिंग का यूज़ करते हैं, ये पढ़ लेना, इसको मैं अच्छे से आपको बताने वाली थी ना, बट टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, और ये प्रोपेगेशन में पढ़ाऊंगी इसको बढ़िया से। लेयरिंग है, लेयरिंग डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे टिप लेयरिंग होती है, टिप को रख ज़मीन में डाल देते हैं। एयर लेयरिंग होते हैं, जो इसकी गर्डलिंग कर देते हैं, उसमें फिर वो लगाते हैं रूटिंग हार्मोन, फिर मॉस लगाते हैं, पॉलीथीन से बांधते हैं, फिर यहाँ आते हैं रूटिंग आ जाती है, फिर उसको उगा देते हैं, ऐसे तरह से है। ठीक है, उसके बाद सर्पेंटाइन लेयरिंग है, माउंड लेयरिंग है। माउंड लेयरिंग में क्या करते हैं, प्लांट को पूरा काट देते हैं, उसके बाद जो माउंड होता है यहाँ पे ना मिट्टी से दबा देते हैं, फिर इसकी वो आ जाती है, शूट्स आ जाती है। ठीक है, ग्राफ्टिंग है। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ ना, ग्राफ्टिंग में हमें साइन और स्टॉक चाहिए होते हैं। ठीक है, उनकी कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, बट मोनोकॉट में हम ग्राफ्टिंग को क्यों प्रेफर नहीं करते, उसका रीज़न बताओ जरा मुझे कमेंट सेक्शन में। तो ये एग्जांपल कर देना, कटिंग किस किस में यूज़ करते हैं, लेयरिंग किस किस में यूज़ करते हैं, क्राफ्टिंग किस किस में यूज़ करते हैं। ठीक है, सीडलिंग फ्रॉम लोकल ओरिजिन, मैंगो से पोटा सिट्रस में ग्राफ्टिंग करते हैं। ठीक है, मैंगो में इनार्चिंग करते हैं, कॉटिलिडन ग्राफ्टिंग। चलो तीसरा क्वेश्चन ये बताओ, जो कॉटिलिडन ग्राफ्टिंग होती है ना मैंगो में, वो कहाँ यूज़ होती है इंडिया में? ठीक है, सीडलिंग फ्रॉम लोकल ओरिजिन, वो ये कुछ नहीं है यार, इससे इतना नहीं आएगा, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया। सोइंग टाइम ये छोड़ो, टाइम ऑफ प्लांटिंग ये इंपॉर्टेंट है। फरवरी मार्च जुलाई अगस्त, यहाँ पे हम करेंगे प्लांटिंग जब हमने बोनसाई बनानी हो। ठीक है, बड नहीं खुलने, जो आप प्लांट लाओगे ना उसमें बड ओपन नहीं होनी चाहिए, मतलब फूल ना आया हो। ठीक है, बिफोर बड ओपनिंग मोस्टली। ठीक है, टेम्परेट स्पीशीज जो होती है ना, लाइक चेरी, पीच, प्लम। ठीक है, टेम्परेट फ्रूट है, उनको प्लांट करते हैं हम स्प्रिंग में। ठीक है, और जब हॉट समर होगी ना, हॉट समर जैसे मई जून है, तब हम नहीं करते हैं प्लांटिंग। ठीक है, बट जुलाई अगस्त में हम फिर प्लांटिंग करते हैं, फिर सर्दियों में फिर नहीं हम करते प्लांटिंग, इधर होगा कहीं लिखा हुआ स्प्रिंग पॉटिंग। अच्छा, विंटर में नहीं करते हैं, और मई जून के महीने में नहीं करते हैं, फरवरी मार्च में करते हैं, जून जुलाई में करते हैं। ठीक है, स्प्रिंग केयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
इन दिस सीजन न्यू बोनसाई आर प्लांटेड एंड दिस इज द टाइम प्रूनिंग ट्रेनिंग लास्ट सीजन बोनसाई। कुछ नहीं पढ़ लेना है, कुछ स्प्रिंग में केयर करनी है बोनसाई की ना। ये देख लो यहाँ पे ट्रेनिंग प्रूनिंग टाइम देख लो, स्प्रिंग सीजन में होती है ना ट्रेनिंग प्रूनिंग, इसीलिए ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। उसके बाद है पॉटिंग एंड रीपॉटिंग। पॉटिंग में क्या होता है, ये फॉर स्टार्टिंग अ नेचुरल स्टंटेड प्लांट, ये वही है जब बोनसाई शुरू करते हैं नेचुरल स्टंटेड प्लांट लेना है आपने, ठीक है, या ड्वार्फ प्लांट लेना है, नर्सरी से लो चाहे वाइल्ड से लो, ठीक है। इसकी रूट जो है ना, इसका जो रूट है जो प्लांट लाओगे उसको प्रूनिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। 1/3 ऑफ रूट कट कर दो जैसे लाओगे, ठीक है, 1/3 रूट कट कर दो। और अगर कोई टैप रूट है, मेन टैप रूट है, ये फाइब्रस रूट तो 1/3 कट करनी है, टैप रूट पूरी हटा देनी है अगर आपकी प्रॉपर अबंडेंट ग्रोथ है फाइब्रस और लेटरल रूट की। पता है ना टैप रूट और फाइब्रस रूट में क्या डिफरेंस है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। द अननेसेसरी ब्रांच आर रिमूव्ड बिफोर प्लांटिंग। पता कंसेप्ट बहुत जरूरी है क्लियर करना लाइफ में ना, तब आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि बेसिक कंसेप्ट से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। द अननेसेसरी ब्रांचेज आर रिमूव्ड बिफोर प्लांटिंग, ये तो मैंने पहले ही बताया था, प्रूनिंग करनी है उसकी, तो ब्रांच को रिमूव करने को प्रूनिंग बोलते हैं ना। द बेसिक प्रिंसिपल इन बोनसाई कल्चर इज, ये क्या प्रिंसिपल है, वही है बोनसाई का कि रिस्ट्रिक्ट करो ग्रोथ को, स्लो डाउन करो। ये कैसे करेंगे, न्यूट्रिएंट कम डालते हैं इसमें, ठीक है, सिलेक्टिव प्रूनिंग करते हैं रूट्स की, ठीक है, और शूट की। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बोनसाई कल्चर इज टू रिस्ट्रिक्ट ग्रोथ by selective pruning of root shoot. However, at the same time it is necessary to देखो बैलेंस्ड न्यूट्रिशन देना है, बट एडिक्वेट मतलब उतना ज़्यादा नहीं देना है कि मतलब ग्रोथ बढ़िया हो जाए, ठीक है। रेगुलेटेड वाटरिंग प्रॉपर करनी है, ठीक है, ताकि हेल्दी ग्रोथ हो। बट स्लो ग्रोथ ऑफ बोनसाई, ये छोड़ो यार, ऐसे ही लिखा हुआ है, ये लिखा है हाउएवर एट द सेम एडिक्वेट है, ये वो, ये आप भी पढ़ लोगे समझ आ जाएगा। बिफोर पॉटिंग द प्लांट वन मस्ट डिसाइड स्टाइल ऑफ बोनसाई, ये वही है, आपको पॉटिंग करने से पहले ना स्टाइल डिसाइड करना है, उस हिसाब से आपको कंटेनर यूज़ करना है, प्रॉपर आपको न्यूट्रिशन यूज़ करना है, बैलेंस न्यूट्रिशन करना है, रेगुलर वाटरिंग करनी है, ताकि बोनसाई की ग्रोथ प्रॉपर हो, हेल्दी हो, ठीक है, और स्लो हो ग्रोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्ट ग्रोथ नहीं होनी चाहिए बोनसाई की, फास्ट ग्रोथ है तो डाल दो एक्सेस में नाइट्रोजन, डाल दो रूट ग्रोथ के लिए, और डाल दो फर्टिलाइजर्स, है ना। तभी तो बोनसाई में हम ना केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करते, क्योंकि उससे ग्रोथ ना बढ़िया होती है। द मेथड ऑफ प्लांटिंग एंड ट्रेनिंग डिपेंड अपॉन द, ये वही है कि किस तरह से आपने प्लांटिंग करनी है, सेंटर में करनी है, साइड में करनी है, ट्रेनिंग किस तरह से करनी है, अपराइट की तरह स्ट्रेट रखनी है कि स्लांट करनी है, कि कैस्केड करनी है, सेमी कैस्केड करनी है, वो सब आपको डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की बोनसाई बनाना चाहते हो। और बोला है कि हर 2-3 साल के बाद ना रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। पॉटिंग इज नॉट डन विंटर एंड हॉट मंथ, वो तो मैंने आपको बता दिया। पॉटिंग कब कब करते हैं, फेब मार्च और जून जुलाई में। पॉटिंग मतलब प्लांटिंग कब करते हैं, ठीक है, जून जुलाई नहीं, सॉरी जुलाई अगस्त। मई जून तो एक्सट्रीम समर होते हैं ना, उसमें नहीं करेंगे, और विंटर में भी नहीं करेंगे। आफ्टर केयर ये वही है, पिंचिंग प्रूनिंग ट्रेनिंग। पिंचिंग आपको पता है क्या है, पहले बता दिया है मैंने। ये पिंचिंग 1 बार करो, 2 बार करो, प्रूनिंग शेप के लिए करते हैं, पता है। ट्रेनिंग डन फॉर डिजायरेबल शेप कॉपर वायर की हेल्प से, ठीक है। फिर सॉइल इन पॉट हो टाइटली व्हेन बिकम हार्ड, अगर हार्ड हो जाए सॉइल तो उसको थोड़ी खुरपी से वो कर दो, खुदाई उसकी, पानी प्रॉपर दो, ठीक है। इंसेक्ट पेस्ट का ध्यान रखो, रेगुलर वाटरिंग दो, प्रूनिंग करो व्हेन एवर रिक्वायर्ड। बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, ठीक है। सनलाइट एडिक्वेट होनी चाहिए, ये पहले ही बोल दिया था, शेड में नहीं रखना है, सनी कंडीशन होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है बोनसाई के लिए, ठीक है। अब वन लाइनर है 2-4, ये सुन लो, ठीक है। ऑप्टिमम साइज ऑफ बोनसाई 30 से 60 सेंटीमीटर, ठीक है। मिनिएचर साइज जो होती है ना, मिनिएचर जो बोनसाई है लेस देन 25 सेंटीमीटर प्रेफर करते हैं हम। और मिनिएचर के भी तो पीछे कितने सारे टाइप मैंने आपको बताए, ठीक है। बोनसाई रिक्वायर स्पेशल कंटेनर, यूजुअली शैलो, 5 से 7 सेंटीमीटर डीप कंटेनर रिक्वायरमेंट होती है बोनसाई की, एक्सेप्ट फॉर कैस्केड, ठीक है। राउंड हेक्सागोनल स्क्वायर जो कंटेनर होते हैं ना, उनका 25 से 30 सेंटीमीटर
डायमीटर के प्रेफर करते हैं इसको, ठीक है। तो देख लो बोनसाई की साइज मैंने बता दिया, शैलोनेस कितनी होनी चाहिए कंटेनर की, 6-7 सेंटीमीटर डीप, और डायमीटर कितना होना चाहिए, 25 से 30 सेंटीमीटर। अब कौन कौन से प्लांट है, ये वाले प्लांट्स तो आपको सब रखने ही है याद, ठीक है। एक्सट्रीम ड्वार्फिंग प्लांट लाइक जूनिपर इंपॉर्टेंट है, कॉनिफर स्पीशीज है, नीडल लाइक लीव्स होती है, पाइन नीडल लाइक लीव होती है, मैंने बोला था ना छोटी लीव होनी चाहिए बोनसाई की, जो प्लांट हमने बोनसाई के लिए यूज करना है छोटी लीव होनी चाहिए, नीडल लाइक। एल्म, चाइनीज एल्म, मैपल, रेड कलर का डेसिड्यूस प्लांट है, साइप्रस, साइप्रस सरू, इसकी भी ऐसी लीफ है, कॉनिफरस, ये बोनसाई के लिए इंपॉर्टेंट है। बोनसाई अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी ना, आप ऐसे ही एलिमिनेशन से कर लोगे कि ये हो सकता है आंसर, ठीक है। पता चले आपको दे दिया कनक चंपा, अब कनक चंपा की बोनसाई बनाओगे आप, कनक चंपा देख लेना आप, टेरोस्पर्मम एसिडिफोलियम नाम है उसका, गूगल कर दो, इतने बड़े बड़े पत्ते हैं। अगर वो ऑप्शन में आ गया आप बोलोगे ये तो पढ़ा नहीं हमने, ये होगा कि नहीं होगा, चारों ऑप्शन अगर आपको न आगे, ठीक है। अगर आपको पता होगा ना कि ब्रॉड लीव है, इतनी बड़े बड़े पत्ते, तो कॉमन सेंस है बड़े पत्तों का कैसे बोनसाई बनाओगे, ठीक है, छोटे पत्तों का यूज करेंगे। बोनसाई प्लांट इज फेड स्पेरिंगली वीक फर्टिलाइजर, ये वही बोला है कंटेनिंग मेजर एंड, ऐसा फर्टिलाइजर यूज करेंगे ना जिसमें मेजर और माइनर न्यूट्रिएंट्स हो, कोई बड़ा ऐसा हैवी डोज नहीं दे देंगे, ठीक है। और नीम ऑयल के को यूज करते हैं, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर अवॉइड ही करते हैं वैसे, ठीक है। अब है पानी के बारे में बोला है, अगर शैलो कंटेनर है, ठीक है, तो 2 बार दिन में पानी दो, अगर डीप कंटेनर है जैसे कैस्केड में होते हैं ना डीप कंटेनर, तो 1 बार पानी दो। मैपल एंड ओक रिस्पॉन्ड वेल इन बोनसाई, नाम रख लोगी, ये भी है बोनसाई के लिए। प्लांट ऑफ स्मॉल लीव, नीडल लीव, स्प्रूस, पाइन, जलकोवा, पोमेग्रेनेट, ओक, मैपल बेस्ट है। मैच्योर बोनसाई, ये बोला कि जो बोनसाई प्लांट्स होते हैं ना वो जापान से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। बट ये है कि जो डेसिडुअस टाइप की बोनसाई होती है ना उन्हीं को ही कर पाते हैं हम इम्पोर्ट, वो अच्छे से शिपिंग हो जाती है उनकी, एवरग्रीन टाइप नहीं। फिर एक MCQ है, विच नॉट प्रोवाइड गुड न्यूट्रिशन टू बोनसाई, स्लरी, केमिकल फर्टिलाइजर, ग्राउंडनट केक और नीम केक, बताओ क्या आंसर होगा इसका, ठीक है। अभी तक इतनी बता दिया मैंने। रबड़ प्लांट नॉट सुटेबल फॉर बोनसाई, ऑब्वियसली कैसे बनेगी रबड़ प्लांट की, हमने पढ़ा है ना, हार्ड वुड होना चाहिए ट्रंक, हार्ड ट्रंक होनी चाहिए। रबड़ प्लांट देखा है कितना फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। रबड़ प्लांट नॉट सुटेबल फॉर बोनसाई। पपाया नहीं यूज करेंगे बोनसाई के लिए। बेम्बू अच्छा बोनसाई, बांस का बढ़िया, गुआवा, फाइकस स्पीशीज, जैकरेंडा, सिट्रस, मैंगो, नीम, पोमेग्रेनेट वेरी गुड फॉर बोनसाई, ये पेज तो आपको कंपल्सरी आना चाहिए सारा। मोस्ट सुटेबल श्रब बोगनविलिया, क्लाइंबर, पेट्रिया वोलुबलिस, ओरिजिन ऑफ से ये हो गया चाइना। तो इसके साथ मैं आप आज का लेक्चर खत्म करती हूँ, और काफी लंबा बन चुका होगा। तो देखो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ ना, बहुत सीरियसली पढ़ो इन नोट्स को। आपको समझ नहीं आ रहे थे ना मेरे हैंड राइटिंग, बट नोट्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप मेरे नोट्स को एज अ प्राइमरी सोर्स फॉलो कर रहे हो ना, तो आप ये लेक्चर ज़रूर देखना, ठीक है। ऑल द बेस्ट। बाकी अब जो न्यू बच्चे हैं ना उनको मैं दोबारा बता रही हूँ, मेहता पल्लवी 43 मेहता पल्लवी 43@gmail.com पे मुझे मेल मैसेज कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूँगी, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें ड्राइव है, उसमें सब ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है। ओके, अब मैं अपने लेक्चर को यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच।